हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम करेंगे राइट्स ऑफ ट्रस्टी। इससे पहले मैंने लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ की वीडियो डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसके अंदर 6 राइट्स हैं ट्रस्टी के। तो फर्स्ट है राइट टू टाइटल डीड। सेक्शन 31 के अंदर बताता है कि टाइटल डीड मतलब जैसे कि द ट्रस्टी हैज़ द राइट टू हैव पोजेशन ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे बेनिफिशियरी का जो राइट होता है वैसे ही उसके ऊपर टाइटल डीड के ऊपर जैसे भी कोई प्रॉपर्टी हुई तो उसके ऊपर ना पूरा राइट किसका होगा, ट्रस्टी का होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को संभाल रहा है। ऑल्दो इफ द बेनिफिशियरी डिमांड्स कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स द ट्रस्टी नीड्स टू प्रोवाइड इट टू देम। और बस राइट है उसका टाइटल डीड के ऊपर, बट ये होता है कि है तो वो ट्रस्टी है और बेनिफिशियरी की प्रॉपर्टी के अंदर है, तो जब भी बेनिफिशियरी डिमांड करता है कॉपीज की उस डॉक्यूमेंट्स की तो है ना ट्रस्टी को उसे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सेकेंड है राइट टू रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। सेक्शन 32 के अंदर बताता है मतलब कि फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रिजर्वेशन और बेनिफिट फॉर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब जैसे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को संभालता है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी उसके अंदर कोई भी खर्चा करता है अगर ट्रस्टी, तो प्रोटेक्शन सपोर्ट ऑफ द ट्रस्ट बेनिफिशियरी के ट्रस्ट को संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ट्रस्टी जो है हैज़ द राइट टू रीएम्बर्स और पे हिमसेल्फ ऑल द एक्सपेंसेस आउट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी विच हैज़ इनकर्ड टू हिम while carrying out these purposes। मतलब इसमें ये बोलता है कि अगर उसने जो भी खर्चा किया उसको प्रोटेक्शन वगैरह एग्जीक्यूट करने, प्रिजर्व करने के लिए, तो ट्रस्टी के पास पूरा राइट है कि वो अपने पैसे वापस ले सकता है उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में से, ठीक है, जो भी खर्चा उसके अंदर उसने किया है। थर्ड है द राइट टू रिकलेक्ट ओवर पेमेंट। सेक्शन 32। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है ओवर पेमेंट और वो है एक्सपेंसेस जो उसने रीएम्बर्स किए थे, जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस किए थे, ठीक है। इसके अंदर ये है द ट्रस्टी हैज द राइट टू रीएम्बर्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेनिफिशियरीज इंटरेस्ट इन केस ऑफ एनी ओवर पेमेंट इज मेड मिस्टेकन बाय द ट्रस्टी टू द बेनिफिशियरी। इसके अंदर ये बोलता है अगर वो बेनिफिशियरी को ट्रस्टी अगर ओवर पेमेंट कर देता है, जैसे कि 20,000 हुए उसने 30,000 दे दी, तो 10,000 उसने ज़्यादा दे दिए, तो जो उसने ओवर पेमेंट कर दी तो वो वापस उसको ले सकता है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऑन फॉलिंग टू On failing to provide for the such excess payment, the trust is entitled to recover the amount personally from the trust beneficiary। अगर जो उसने गलती से जो है ना पैसे ओवर एक्सेस जो पेमेंट था वो कर दिया तो वापस उस बेनिफिशियरी से वो पैसे ले सकता है, ठीक है। और उसके अंदर ये होता है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में से अपने एक्सपेंसेस वापस ले सकता है। फोर्थ है राइट टू इंडेमनिटी फ्रॉम गेनर बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 33 के अंदर बताता है इंडेमनिटी मतलब ये होता है कंपनसेशन। अगर किसी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके कुछ भी प्रॉफिट कमाया है तो उसका ट्रस्टी के पास राइट है कि वो वापस उस पैसों को एज अ कंपनसेशन ले सकता है। जैसे इफ अ पर्सन हैज गेन्ड एन एडवांटेज बाय कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई भी पर्सन एडवांटेज गेन करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, देन सच पर्सन मस्ट इंडेमनीफाई द ट्रस्टी। तो वो पर्सन जो लाइबल है क्या करने का, इंडेमनीफाई मतलब वापस उस पैसे को जो भी उसने बेनिफिट कमाया उसे वापस देना होगा ट्रस्टी को विद द अमाउंट विच हैज रिसीव टू हिम बाय कमिटिंग। जो भी उसने ब्रीच करते समय जो भी पैसे उसको गेन हुआ है उसको वापस देना पड़ेगा ट्रस्टी को, ठीक है। फिफ्थ है राइट टू ओपिनियन फ्रॉम कोर्ट फॉर ट्रस्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सेक्शन 34 के अंदर ये बोलता है कि ट्रस्टी है उसके पास राइट है कि वो ओपिनियन ले सकता है कोर्ट से जो भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के दौरान, ठीक है। तो ट्रस्टी हैज़ द राइट टू सिक ओपिनियन एडवाइस। जो ट्रस्टी के पास जो राइट है कि वो ओपिनियन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है ऑन एनी मैटर्स, कोई भी मैटर के ऊपर जो भी रिलेटेड हो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, जो मैनेज करने के लिए जो भी मैटर्स हो उसके रिलेटेड वो उससे ओपिनियन, एडवाइस और डायरेक्शन ले सकता है ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी बाय फाइलिंग अ पिटीशन। क्या करके एक पिटीशन फाइल कर सकता है प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। मतलब इसका ये मतलब ये जहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी है वहाँ के जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जहाँ उसका लगता है उस कोर्ट के अंदर जाके पिटीशन फाइल करके वो ले सकता है, ठीक है। फिर है सिक्स्थ है लास्ट है राइट टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जो भी अकाउंट्स है उसको सेटल करने का राइट जो है उसके पास है। सेक्शन 35 के अंदर बताता है कि द ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड टू हैव अकाउंट्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मतलब जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को संभालते समय जो भी अकाउंट्स वगैरह उसने बना रखे हैं ना, तो वो एंटाइटल्ड है ट्रस्टी एग्जामिन एंड सेटल्ड एंड ऑल्सो मतलब उनको एग्जामिन करके उनको सेटल करके रख सकता है और एक्नॉलेज करेगा, राइटिंग के अंदर लिख के देगा कि भाई इसके जो भी था इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का बेनिफिट वगैरह मैंने आपको सबको दे दिया है, कोई भी कुछ भी ड्यू मतलब कुछ भी बकाया नहीं है और अब मेरी कोई भी लायबिलिटी इसके अंदर नहीं है। तो इन राइटिंग नो बेनिफिट इज ड्यू एंड बेनिफिशियरी अंडर द ट्रस्ट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ ट्रस्टी अपनी ड्यूटी निभाते उसने सारा काम कर लिया, अब उसके पास कोई बकाया नहीं है, सारा बेनिफिट जो है उन्होंने बेनिफिशियरी को दे दिया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और आपको और भी वीडियोस मिलने जो भी चाहिए आप उन्हें कमेंट में करके बता सकते हैं।